उत्तर प्रदेश के शामली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए देर रात घर में सो रहे अपने पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पति की गर्दन पर गहरी चोट लगी, जिससे वो लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सलेक विहार का है, जहां पर खुर्शीद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमैया के साथ रहता है। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि शुरुआती 5 साल तक उनकी गृहस्थी ठीक चली, लेकिन पिछले 3 सालों से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार दोनों के बीच झगड़े हो चुके थे। आरोप है कि खुर्शीद अपनी पत्नी सुमैया से तलाक मांग रहा था, जिसका सुमैया विरोध कर रही थी। इसी विवाद के चलते सुमैया ने रात में सोते समय धारदार हथियार से खुर्शीद की गर्दन पर हमला कर दिया। हमले के बाद खुर्शीद ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे ही शामली जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। खुर्शीद की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज मेरठ में चल रहा है। बस मामला तो देखो नहीं पता, मामले का तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ रात फ़ोन आया मेरे पास में 3 बजे उसी के नंबर से खुर्शीद। किसका? अच्छा, तो उसी ने ही बात करी। खुर्शीद ने कह रहा भाई रिजवान मेरी गर्दन काट दी सुमैया ने और मुझे बचा लिया। कौन है सुमैया? ये इसकी खुर्शीद की घरवाली। और इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। वैसे इस बात है ना, पता नहीं भाई। तो शादी तो पता लगा कि आपके द्वारा कराई गई थी। हाँ, 9 साल के करीब हो गए शादी को, और 4-5 साल तक के बिल्कुल बेटेंशन रहे हैं, जब तक कि किराया पे हो गए। उसके बाद में इसने मकान खरीदा कलंदर महल में खुर्शीद ने। जैसे ही वहाँ पे मकान खरीदा, उसके बाद में इनमें झगड़ा होना शुरू हो गया आपस में। लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे द्वारा ही इसके साथ में रख के इसका बेनामा हुआ। मकान ज़मीन का प्लॉट लिया था ये, और मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में फिर रहना शुरू कर दिया। 7-8 महीने से इस मकान में रह रहे थे। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। खुर्शीद तलाक चाहता था और आरोपी पत्नी का आरोप है कि वो मारपीट करता था। मामला ये हुआ कि ये मुझे मारे था, बस फिर मैंने उल्टा ही मार दिया। नहीं, किस तरह की मारपीट हुई आपके साथ? ये मारपीट हो रही थी कि वो छुरी ले रहा था। अच्छा, फिर मैंने छुरी को सूट के फिर उसी पे ही मारा। कहाँ लगी उसकी छुरी? फिर उसके गर्दन पे लगी वो छुरी। तो अभी जिंदा है या कैसा क्या? अब मुझे नहीं पता, वो ले गए थे पड़ोसी उठा के उसको। कहाँ पर ले गए? झगड़ा किस बात को लेके हो रहा था? झगड़ा इस बात को लेके हो रहा था कि मैं तुझे रखता नहीं। तलाक देना चाह रहा था। नहीं, तलाक भी देना चाहता कि बस तू साइन करके मेरे से तलाक ले और चली जा बच्चे छोड़ के। ये घर अभी बना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। ये मकान जो है ये उसी ने बना के दिया आपको? हाँ, अभी बना। ये जब से मतलब उसकी साथ रह रही थी, उसके कोई मकान नहीं था जब से। नहीं बनाया उसने, आपने? हाँ जी, उसने ही बनाया। जब से मैं किराए पे रह रही थी उसी के साथ जम्मू। तो किसके नाम है मकान ये? उसी के नाम करवा रखा मैंने। क्या नाम है? खुर्शीद उसका नाम। खुर्शीद। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। आज थाना कोतवाली शामली में सलीक विहार नाम का एक मोहल्ला है, जिसमें एक व्यक्ति इमरान के द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ सुमैया नाम की एक महिला के द्वारा खुर्शीद नाम के व्यक्ति के गर्दन पे किसी धारदार हथियार के द्वारा हमला किया गया है। इसमें खुर्शीद के परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा लिखा गया। खुर्शीद और सुमैया आपस में पति पत्नी, किसी वाद विवाद के बढ़ने पर सुमैया के द्वारा यह हमला किया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कारण है सर हमला करने का? सर कुछ पता चल पाया? बातचीत की गई तो उसमें उनका घरेलू वाद विवाद निकला। शेष चीज़ें विवेचना के बाद आपको बताई जाएंगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।